हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, कल मैं हिमाचल गई थी और ये पाइन ट्री के मैं प्लांट लेके आई थी। वहाँ जो बड़े बड़े पौधे हैं उनके नीचे जो बीज गिरता है उससे ये उग जाते हैं। तो ये मैं 4 ले आई हूँ। एक थोड़ा कमज़ोर है तो मैंने 2 को एक साथ कर दिया है और बाकी ये अलग अलग हैं। तो आज मैं इनको रिपोर्ट करती हूँ। तो यहाँ पंचकूला में मुझे लगता है लग जाना चाहिए। मैंने 1-2 घरों में ये लगा हुआ देखा है। तो इसके मैंने चिकनी मिट्टी और थोड़ी सी खाद लपेट ली है। खाद भी नहीं है, थोड़ी सी गार्डन सोल और चिकनी मिट्टी है। कुछ तो इनके साथ ही आई थी, कुछ मैंने और लगा लिए। तो ये मेरे गमले खाली हुए थे, 2-3 अलग पौधे थे उनसे खाली हुए हैं। तो मैं अब इनको इसमें लगा देती हूँ। तो अगर ये पाइन ट्री हो जाता है तो ये बहुत ऊपर से हम अगर काट देते हैं तो साइड से इसकी फिन्स निकलती है। ये छोटे छोटे यहाँ हैं, इससे नया पौधा निकलता है। और ये एक सजावटी पेड़ है, ऑर्नामेंटल ट्री है यहाँ के लिए। तो और हिमाचल में जंगलों में उसको इसलिए लगाते हैं कि इससे जब बरसात होती है तो भूमि का कटाव नहीं होता। ये इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और ये जो मिट्टी और उसको साथ में बहने नहीं देती है, रोक लेती है। और इसके नीचे जो इसके पत्ते गिरते हैं वो पत्ते भी उसको ताकत देते हैं, ज़मीन को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए इसको लगाया जाता है। और बाकी इसमें एक गोल गोल ऐसे वो फ्रूट होता है। अरे वो इसका फ्रूट ला के देना मेरे को। एक अपने पिछली बार मैं लाई थी सरान से, मैंने पेंट किया था उसमें। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने अंदर रख रखा है। उसमें बीज होता है और वो बीज होता है ड्राई फ्रूट, जिसको क्या कहते हैं, चिलगोजा कहते हैं। तो इसका बहुत सुंदर फ्रूट होता है और उस फ्रूट से सजावटी चीज़ें भी बनती हैं। एक है ना वो पड़ा है उसमें, अपना कांच का वो पोट पड़ा है, उसमें है वो। मैंने ये तिरंगा भी बनाया था उसी से। वो तिरंगा दे दो चाहे। हाँ, तो ये देखिए, इस तरह का जब बड़े पेड़ हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, 100-100 फुट तो हो जाते होंगे ना। ये हमारे हिमाचल के हैं, 100-100 फुट हो जाते हैं ना, 100-100 फुट ऊंचे पेड़ हो जाते हैं। और इसकी लकड़ी आती है, फर्नीचर में काम आती है, जिसके दरवाजे बनते हैं, अलमारियां भी बनती हैं। क्या क्या बनाते हैं फर्नीचर में? क्या बनाते हैं? अच्छा, सोफे वगैरह भी बनते हैं। दरवाजे तो देखे हैं, तकरीबन सरकारी मकानों के चीड़ के दरवाजे होते हैं। चलते नहीं ना, कमजोर होती है इसकी लकड़ी थोड़ी। है क्या आता है? हाँ, बिरोजा भी इसी से निकलता है। तो पेड़ से निकलता है, इसके पेड़ से। इसमें खाने के लिए होता है, जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं, वो तो चिलगोजा होता है। हाँ, और इसमें निकलती है गोंद जैसी। अच्छा, वो भी महंगा जाता है। अच्छा, उसका क्या बनता है? पता नहीं क्या बनता है, बिरोजा बोलते हैं। बिरोजा, हाँ, बिरोजा तो ये चिपकाने के लिए बनता है। इसमें टायरों टूरों में लगता है, जैसे पट्टे नहीं होते हैं जो। हाँ, वैसे ही होता है। हाँ, जैसे ये कुतर काटने वाली मशीन होती है और ये जो पहले हुआ थ्रेसर होती थी जो पट्टा चलता था, उसमें लगाते थे उसको भाई ये फिसले ना। हाँ, हमें पता है। ये सारे काम हमने कर रखे हैं। बिरोजे लगाने वाले उसको है ना गरम करते हैं, और गरम करके फिर उस जो ये होती है ना, हाँ, पट्टा रहता है, हाँ, जो घूमता है भूमि के आसपास, उस पे लगाते थे। तो उसके चिपक के चलता था, फिर फिसलता नहीं था। और ये इस तरह का होता है। उसके बीज के अंदर इसमें एक ऐसे फ्रूट, ड्राई फ्रूट होता है, इसका कवर के अंदर होता है वो, जिसको चिलगोजा कहते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब इसकी वैरायटी थोड़ी कम हो गई है और ये कम हो गया है। और जो ये होते हैं, इसको आप किसी भी तरह से सजा सकते हो। मैंने तो तिरंगा बनाया था पिछली साल, मैं सराहन से लाई थी। और इसको पेंट करके और इसके डक भी बनाते हैं, एक इधर लगा के एक इधर लगा के, नीचे इसकी लकड़ी लगा के। बड़े जब ये कोई मेले वेले लगते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें इससे बनती है, इससे फ्रूट से, फूल से। तो हम तो आज इसको लगाएंगे सिर्फ। तो इसको मैं थोड़ा सा गड्ढा कर लेती हूँ और ये मैं इसको यहाँ चेप देती हूँ, इसको थोड़ा सा अंदर को करके। ये मैंने एक लगा दिया है, मेरे गमले तैयार ही थे। और ये अब हम दूसरा लगा देंगे। जड़ें इसकी ज़्यादा कितनी जाएंगी
ऐसे नहीं, ये दूसरे, इसमें दो हैं। अगर ये दोनों चल गए तो मैं अलग अलग कर दूंगी कि, लेकिन एक मुझे कमजोर सा लग रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा भी ये चलेगा या नहीं। अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना कि ये छोटे में जल्दी चलते हैं या बड़ा जल्दी चलता है, तो ये मुझे प्लीज बता देना। और ये अब मैं लगा देता हूँ तीसरा। पानी तो ज्यादा नहीं चाहिए ना इनको, वहाँ तो कौन पानी देता है इनको, वो तो ऊंची नीचे है ना। हाँ, ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। बरसात में ये हरा भरा हो जाता है और सर्द इसमें गर्मियों में थोड़े सूख जाते हैं, सर्दियों में ये पत्ते झाड़ते हैं। अभी जब हम गए तो सारा नीचे पत्ते ही पत्ते हो रखे थे इसके, ये यही पत्ते हैं इसके, बस ऐसे नीचे पूरा। इन पत्तों का क्या करते हैं? कुछ नहीं, आग लगाते हैं। आग लगा देते हैं इसमें। हाँ, जमीन को बचाने के लिए आग लगाते हैं। हाँ, इसके जहाँ पत्ते गिरे होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, घास फूस नहीं उगते। अच्छा, तो इसलिए आग लगाते हैं। तो ये हमने कर दिए हैं तीनों गमलों को रिपोर्ट। बस अभी पानी ना दो फिर इनमें, अभी दे दो, अभी दे लगाए दे, तो दे रहे पानी दे दे। कम पानी में ही होते हैं। अच्छा, बस थोड़ा थोड़ा डाल दे। हाँ डाल, अभी एक बार जड़े तो पकड़ लेंगे। इनको पूरी धूप चाहिए। ये तो मैंने 3 लगा दिए हैं ये पाइन ट्री के पेड़, जिसको चीड़ कहते हैं। चीड़ की लकड़ी बहुत सारे फर्नीचर में काम आती है। चलो धन्यवाद। किसी को और जानकारी हो तो मुझे बता देना प्लीज।